माँ के और निकट से दर्शन प्राप्त करने का सुख तो प्राप्त कर लूं मैं। नंदी दी, मैं भी चलता हूँ। हरिओम हरिओम। आप दोनों कहाँ बढ़े जा रहे हैं? चलिए, हमें अपने नाटक का आरंभ करना है। चलो। अर्थात माता को संशय तो था, किंतु एक बार पुनः उन्हें पिताश्री का वास्तविक परिचय ज्ञात होने से रह गया। हाँ गौरी पुत्र, उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा था, किंतु प्रभु सुनट नर्तक उनके द्वारा स्वयं को पहचाने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। फिर शीघ्र वो दिव्य और अद्भुत संगीत नाट्य आरंभ हुआ। प्रभु सुनट नर्तक अर्थात आदि नट ने संसार के समक्ष अपना प्रथम अद्भुत नाट्य प्रस्तुत किया। आज समस्त ब्रह्मांड आदि नट प्रभु महादेव के प्रथम नाट्य प्रस्तुति का साक्षी बनेगा। प्रभु महादेव ने अपने नाट्य हेतु कितने रुचिकर प्रसंग का चुनाव किया है, वो तो स्वयं अर्थात महादेव और श्री हरि नारायण दोनों के पात्र निभाएंगे। प्रभु के प्रथम नाट्य के दर्शक बनना तो हमारा सौभाग्य है। सुनो 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 कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान, भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें बहुत पुरानी बात है ये, एक राक्षस था शक्तिशाली, वर पाने को जिसने शिव से तप करने की मन में ठानी, पद्मासन में तप शुरू किया, वर्षों तक भी ना सफल हुआ। वृक्षासन में एक पैर पे वो तब भीषण तप फिर करने लगा। ओम नमः शिवाय। स्वर पहुंचा जब कैलाश में तो शिव जी का टूटा ध्यान, और हो प्रसन्न सन्मुख उनके प्रगट हुए नहीं, ये प्रभु नट रूप में कैसे हो सकते हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे वहां प्रत्येक पल मेरे प्रभु, मेरे महादेव ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? सुनो 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 कथा ये महान,
हरि और शिव का जिसमें गुणगान। प्रभु तब स्वीकार करो मेरा, शक्ति ऐसी दे दो वर में, जिस सर पर दाया हाथ रखूं हो जाए भस्म वो एक क्षण में। होकर प्रसन्न तब से तेरे देता हूं मैं ये वरदान, अब जाना जाएगा जग में भस्मासुर तेरा नाम। तथास्तु। झूम नाचे पाके भस्मासुर नाम, मन चाहा शिव जी से पाया वरदान। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। आभास नहीं था शिव जी को क्या अगले क्षण घटने वाला, वरदान परीक्षण उन पे ही भस्मासुर है करने वाला। प्रभु शंका मन को घेरे है, मैं किस पे अपना हाथ धरूं? सबसे पहले क्यों ना वर की मैं आपसे ही शुरुआत करूं। आके वर भस्मासुर मांगे प्रमाण, दौड़ रहे शिव जी बचा के अपने प्राण। आके वर भस्मासुर मांगे प्रमाण, दौड़ रहे शिव जी बचा के अपने प्राण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। शरण ली नारायण की शिव ने, बोले प्राण बचाओ। भस्मासुर पीछे है मेरे, युक्ति कोई सुझाओ। लीला नारायण ने रची फिर महान, स्त्री बने मोहिनी का रूप ले भगवान। सुंदरी, मन को तुमने मोह लिया मेरे, आज विवाह करूंगा मैं तुमसे, स्वीकार करो प्रस्ताव आज। पारंगत नृत्य में जो न माने अपनी हार, ऐसा जीवन साथी हो तो कर लूं मैं स्वीकार। मुद्राएं मेरे जैसी तुम करके मुझे दिखाना, भूल कहीं भी की तुमने तो भूल मुझे भी जाना, तो भूल मुझे भी जाना। थिरक थिरक थिरके कंठ, थिरक थिरक थिरके नयन। थिरक थिरक थिरके कंठ, थिरक थिरक थिरके नयन। करे चपल भस्मासुर मोहिनी का अनुकरण। Kladan, kladan, nakita takateta galan, denta, dedagata, katakatakat, nananana, geden, geden, gendergata, gentada, katakatakat, nananana, geden, geden, gendergata, gentada, katakatakat, nananana, geden, geden, gendergata, gentada. अद्भुत अप्रतिम। घंटारान दंता दादर
जिसमें गुणगान भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो सुनो सुन लो कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपका नाट्य कौशल, आपका नृत्य प्रदर्शन, आपका कथा वाचन। हे महादेव, हे महान नटराज। जय हो प्रभु नटेश्वर की। प्रभु नटेश्वर की जय हो। प्रभु की ये कैसी लीला है, ये तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है मुझे कि ये नटराज अवश्य मेरे परम महादेव ही हैं।
अप्रतिम, उत्तम, अद्वितीय, अद्भुत, अप्रतिम। प्रभु के नट रूप में उनकी प्रथम स्तुति का दर्शक बनना तो अत्यंत अपूर्व अनुभव रहा होगा ना लंकेश, जिसके कारण उन्हें अनेक नाम भी प्राप्त हुए, जैसे आदि नट, नटेश्वर, नटराज और सुनट नर्तक। सुनट नर्तक अर्थात मेरे प्रभु महादेव प्रत्येक कला में दक्ष एवं महानिपुण है। और प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने मातृ देवी पार्वती, उनके पिता महाराज हिमावन को ही नहीं अपितु सभी देवी देवताओं का भी मन मोह लिया। तो फिर प्रभु और माँ के विवाह में कैसी बाधा उत्पन्न हुई थी लंकेश? जिस नट रूप में उन्होंने सबका मन मोह लिया था, वही नट रूप उनकी दुविधा का कारण भी बना। अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय हो तुम। हे महान नट, तुमने आज अपनी अद्भुत कला से केवल मेरे और मेरे परिवार की ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत को मंत्रमुग्ध और अचंभित कर दिया। मैं आपकी इस सराहना के लिए आपका आभारी हूं महाराज। हे महान नट सुनट नर्तक, तुम्हें मेरा आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा और मेरे वचनानुसार अपने मन चाहा वचन प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हो। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि इन नट के रूप में ये मेरे स्वामी ही हैं। तो सभी के समक्ष प्रभु के वास्तविक परिचय को उजागर करने के पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना चाहिए कि उनकी इस लीला के पीछे क्या कारण है। बोलिए नटराज, मुझसे क्या प्राप्त करने की इच्छा है आपकी? आप जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। महाराज, मैं आपसे आपकी पुत्री देवी पार्वती से विवाह करने का इच्छुक हूं। नट, अपने इन अनुचित वचनों को लौटा लो। किंतु मेरी तो यही इच्छा है महाराज, विधि पूर्वक विवाह संबंध हेतु मेरे हाथ में सौंप दे। दुस्साहसी नट, तुम अपनी समस्त सीमाएं लांघ रहे हो। तुमने इसकी कल्पना भी कैसे की? मैं हिमालय का अधिपति अपने प्रिय पुत्री पार्वती का हाथ तुम जैसे तुच्छ नट के हाथ में सौंप दूंगा, जिसके पास ना कोई धन है ना संपत्ति। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री, वो भी एक राजकुमारी का हाथ एक साधारण से नट को सौंपना, जो कि यहाँ वहाँ भटक कर अपना जीवन यापन करता है, ये कैसे संभव है भला? अपनी ऐसी इच्छा व्यक्त करने से पूर्व एक बार विचार तो किया होता। प्रभु, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये आपकी लीला है, किंतु आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या आशय है? मुझे कोई संकेत तो दीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे आपने मेरी मनचाही इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था महाराज, इसलिए मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। किंतु यदि आपके अनुसार मैंने अपनी सीमाओं को लांघा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब यह आपकी इच्छा है कि आप अपना वचन पूर्ण करें अथवा नहीं। भले ही मुझे अपने वचन को भंग करने का भागी बनना पड़े, किंतु मैं तुम्हें
अपनी पुत्री का हाथ कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा। मैं वचन देता हूँ समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा स्वेच्छा से उसका कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा कर्तव्य। यदि मैंने अभी इस स्थिति में हस्तक्षेप किया तो बिना अनुमति के मेरा कुछ कहना पुत्री की मर्यादा के विपरीत होगा। यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छा होती तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करता, किंतु तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। किंतु मेरी तो यही एकमात्र इच्छा है महाराज। लंकेश, पिताश्री ने माँ को वचन दिया था कि वो ब्रह्म विवाह करने के उपरांत ही उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए जिसके लिए नानाजी महाराज हिमावन की अनुमति अनिवार्य थी, परंतु नानाजी तो इस विवाह के विरुद्ध थे। फिर उन दोनों का ब्रह्म विवाह कैसे संपन्न हुआ? मुझे बताइए ना लंकेश, ब्रह्म विवाह तो माता पिता की अनुमति के बिना सर्वथा असंभव है, तो फिर प्रभु ने क्या किया? गौरी पुत्र, आप अपनी उत्सुकता में इतने विचलित हो रहे हैं, ये देखना मुझे भा तो नहीं रहा, किंतु आपको कुछ और समय प्रतीक्षा करनी ही होगी। मैं आपको संपूर्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम मुझे अपनी पूजा पूर्ण करने दीजिए, जो अभी तक संपन्न नहीं हो सकी है। आइए, आप भी बैठ जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, अब मैं पुनः प्रकट हो गया हूं और आपको कथा सुनाने का दायित्व मेरा है। प्रभु और देवी पार्वती दोनों ही विवश थे, क्योंकि प्रभु ब्रह्म विवाह के मर्यादा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे और देवी पार्वती पुत्र की मर्यादा का पालन कर रही थी। उधर दूसरी ओर महाराज हिमावन सुनट नर्तक का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करने वाले थे। यदि मैंने तुम्हें इच्छा पूर्ण करने का वचन नहीं दिया होता तो इस दुस्साहस हेतु मैं तुम्हें उचित दंड देता। महाराज, देवी पार्वती के पिता हैं आप, और कन्या के पिता का मत तो सर्वमान्य होना चाहिए, इसलिए देवी पार्वती का कन्यादान तो आपकी इच्छा और निर्णय के अनुरूप होगा। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप अपना क्रोध त्याग कर और मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक और अवसर प्रदान करने की कृपा करें। नट, तुम्हारी कथा के अनुसार भस्मासुर का इतना भयंकर अंत हुआ क्योंकि उसने अनुचित इच्छा की थी। वही तुम भी कर रहे हो। ऐसी इच्छा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती महाराज, किंतु इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म वो मर्यादा की सीमा में ही रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन कर संपन्न किया गया कार्य सफल होकर भी सफल नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को स्थिर रखकर मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे तो सफलता दूर नहीं होती। इसलिए मेरा मर्यादित आचरण अवश्य मेरी सफलता का कारण बनेगा। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। महाराज, आप कन्या के पिता हैं, जो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर चुनने का अधिकार है आपको।
किंतु एक पिता होने का एक और भी दायित्व है, अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना कि वो विवाह हेतु किसी को अपनी योग्यता एवं चरित्र प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करना चाहती है अथवा नहीं। मैं अत्यंत कुपित हूं उस नट से, किंतु उसने उचित कहा कि मुझे पुत्री पार्वती को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। कहीं महाराज इन नट के सुझाव को स्वीकार करने तो नहीं जा रहे हैं? महाराज, अर्थात प्रभु ने अपने सुनट नर्तक अवतार की लीला से नानाजी महाराज हिमावन के उदाहरण को माध्यम बना के संसार को ये सीख प्रदान की है कि यदि अपनी कन्या के लिए उचित वर का चुनाव करना एक पिता का दायित्व है, तो अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना भी एक पिता का कर्तव्य है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु सुनट नर्तक अवतार ने मानवता को एकमात्र ये सीख नहीं दी, उनकी लीला से यह भी स्थापित हुआ कि कन्या को भी अपना वर चुनने के लिए अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी सीख के कारण प्रभु सुनट नर्तक को भी महाराज हिमावन की कन्या का वर बनने हेतु अपनी योग्यता प्रमाणित करने का दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पुत्री तुम्हें एक अवसर और देना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने हेतु अनुमति देता हूं। महाराज, आपने मुझे अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, अन्यथा मर्यादा की रक्षा हेतु मैं यहां से प्रस्थान कर चुका होता, क्योंकि मेरा विश्वास है किसी भी कार्य की संपूर्णता मर्यादित आचरण से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए विवाह का प्रस्ताव भी मर्यादित होना चाहिए। जो विवाह संपन्न करने हेतु 7 मुख्य मर्यादाओं का प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए विवाह प्रस्ताव की प्रथम मर्यादा के अनुसार वर पक्ष के वरिष्ठ सदस्य को विवाह प्रस्ताव लेकर कन्या के माता पिता के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो महादान और महात्याग है, जिसके कारण कन्या पक्ष के स्थान को ही उच्च स्थान माना गया है। दूसरी मर्यादा बड़ों का आदर सम्मान, क्योंकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ सदस्य विशेष रूप से पितामह एवं पितामही यदि वो जीवित हैं तो उनके अथवा माता पिता के आशीर्वाद से ही ब्रह्म विवाह पूर्ण होता है। उनकी अनुमति और सहमति के बिना विवाह संपन्न अवश्य हो जाए, किंतु पूर्ण नहीं होता। तीसरी मर्यादा लेन देन से संबंधित है। विवाह का संबंध व्यापार के संबंध से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए उसमें शुभकामनाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का लेन देन कदापि नहीं होना चाहिए। और जब वर पक्ष को वधू के रूप में गृह लक्ष्मी और वधू पक्ष को कन्यादान जैसा अतुल्य महापुण्य प्राप्त हो, तो ऐसे शुभ कार्य में किसी भी अन्य का लेन देन होना तो सर्वथा अनुचित है। चौथी मर्यादा गुप्त प्रयोजन से संबंधित है। यदि विवाह किसी भी गुप्त प्रयोजन हेतु हो रहा हो
तो संपूर्णता प्राप्त नहीं करता, अर्थात वो ब्रह्म विवाह नहीं होता, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित करने में किसी भी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य न तो शुभ होता है और न ही पूर्ण होता है। पांचवी और छठी मर्यादाएं निमंत्रण संबंधित है। मर्यादा के अनुसार विवाह निमंत्रण सदैव परिवार के वरिष्ठतम सदस्य की ओर से जाना चाहिए और प्रथम निमंत्रण प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी को ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता होने के कारण वो शुभ कार्यों से सभी विघ्नों को दूर रखते हैं। अद्भुत। एक साधारण नट होने के उपरांत भी ये कितना विवेकशील और उत्तम विचारक है। प्रशंसनीय है इसकी वाणी। चाहे ये कितना भी बुद्धिमान, कितना भी उत्तम एवं गुणवान वक्ता क्यों ना हो, किंतु ये मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं है। मैं इस निर्धन नट को अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगी। मर्यादित मनुष्य सदैव अनुशासन में रहता है और अनुशासन ही व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक मार्ग में सहायक बन उसे महान भी बनाता है।